नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास से संबंधित 1857 की क्रांति के भाग 2 के बारे में। इससे पहले कल हमने इसका भाग 1 पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत हमने 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे उसके बारे में चर्चा की। 1857 की क्रांति के कारण उस पर चर्चा हमने पहले पार्ट में कर ली है। उसके अलावा सहायक संधि क्या थी उसके बारे में हमने देखा। सहायक संधि से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा की कि सहायक संधि से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। उसके अलावा एक अधीनस्थ पृथक्करण की संधि हुई थी, उस पर हमने चर्चा की पार्ट 1 में। अधीनस्थ संधि के बारे में चर्चा की और 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था उस पर चर्चा की। उससे बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा की। उसके अलावा जो तात्कालिक कारण में जो मुख्य नायक थे मंगल पांडे, उनके बारे में चर्चा की। और जब 1800 की क्रांति हुई थी उस समय भारत में और राजस्थान में जो प्रमुख नियुक्त जो व्यक्ति थे उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा की, जहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं कितनी बार। उसके अलावा क्रांति की योजना कहाँ बनी, किसने बनी, जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं उस पर चर्चा की। तो पार्ट 1 में हमने क्रांति के कारण, सहायक संधि, अधीनस्थ संधि, तात्कालिक कारण क्या थे, मंगल पांडे के बारे में और क्रांति के समय जो प्रमुख व्यक्तित्व थे, जो नियुक्त व्यक्ति थे उस समय, उन पर चर्चा की। और क्रांति की योजना किसने बनाई, कहाँ बनी, उस पर हमने चर्चा की। आज हम भाग 2 के अंतर्गत मुख्य रूप से पढ़ेंगे एक तो पॉलिटिकल एजेंट के बारे में, कि उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन है थे और प्रमुख छावनियाँ कौन कौन सी थी राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में प्रमुख सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा राजस्थान में जो हम पढ़ेंगे वो प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं जहाँ हम क्रांति के बारे में जानकारी लेंगे, प्रमुख स्थल कौन कौन से उस पर चर्चा करेंगे। और जो ये प्रमुख स्थल है इनमें जो क्रांति की शुरुआत हुई वो सभी एक बार एक साथ देखेंगे, याद करने के हिसाब से कि जहाँ जहाँ क्रांति की शुरुआत हुई उसकी तारीख क्या थी वो एक साथ देखेंगे। उसके अलावा इन स्थलों पर क्रांति का जो नेतृत्व किया था, नेतृत्वकर्ता कौन थे, उनको एक साथ देखेंगे, क्योंकि इस जगह से सीधे प्रश्न बनते हैं। क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, प्रमुख छावनियाँ कौन कौन सी हैं, पॉलिटिकल एजेंट कौन है, नेतृत्वकर्ता कौन थे जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो प्रमुख स्थान है जैसे नसीराबाद, नीमच, भरतपुर, टोंक, आज इस वीडियो में इन सब पर चर्चा करेंगे। तो प्रमुख रूप से पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे उस पर चर्चा करेंगे, प्रमुख छावनियाँ, सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी और वहाँ पे कौन कौन सी रेजिमेंट या बटालियन तैनात थी उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। प्रमुख स्थल जिस पे हम पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे वो, और इनकी जो शुरुआत हुई उनको सभी को एक साथ देखेंगे। क्रांति में जो अलग अलग स्थान थे उनका नेतृत्व किन किन्हों ने किया, किन किन क्रांतिकारी नेतृत्व किया उस पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा नसीराबाद है, नीमच है, भरतपुर है, टोंक है, इनका डिटेल से एक बार अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल एजेंट से। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी राजस्थान के संदर्भ में, तो उस समय प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे उस पर चर्चा करते हैं एक बार। तो प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट, 1857 की क्रांति के समय प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट। तो शुरुआत करें तो सबसे पहले जयपुर के अंदर देखते हैं। जयपुर के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे ईडन। जयपुर के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे ईडन। उसके बाद बढ़ते हैं जोधपुर। तो जयपुर के बाद सीधा जोधपुर। जोधपुर की बात करें तो मैक मौसन। जोधपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मैक मौसन। मैक मौसन जोधपुर में, जयपुर में हो गया ईडन। जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट हो गए ईडन, जोधपुर में हो गए मैक मौसन। उसके बाद देखें उदयपुर। उदयपुर में सावर्स। उदयपुर में जो पीए थे वो थे सावर्स। जयपुर में थे ईडन, जोधपुर में मैक मौसन, उदयपुर में सावर्स, कोटा में बर्टन। कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे वो थे बर्टन। सिरोही में जेडी हॉल। और भरतपुर में मॉरिशन। तो राजस्थान के संदर्भ में पॉलिटिकल एजेंट की बात करें 1800 की क्रांति के संबंध में, तो जयपुर में थे ईडन, जोधपुर में मैक मौसन ने संभाल रखा था मोर्चा, उदयपुर में सावर्स, कोटा में बर्टन, सिरोही में जेडी हॉल और उदयपुर में मॉरिसन।
तो प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट जो 1857 की क्रांति राजस्थान में तैनात थे उसमें जयपुर में ईडन, जोधपुर में मैकमोहन, उदयपुर में सावर्ट, कोटा में बर्टन, श्री में जेडी और भरतपुर में मॉरिसन। उसके अलावा प्रमुख सैनिक छावनियां थी कुछ जो उस समय तैनात थी। तो प्रमुख सैनिक छावनियां देख लेते एक बार। प्रमुख सैनिक छावनी की बात करें तो कुल मिला के राजस्थान में उस समय अंग्रेजों की जो थी वो प्रमुख 6 छावनियां थी। 6 सैनिक छावनियां थी अंग्रेजों की। राजस्थान का प्रमुख एक बार सभी सैनिक छावनियों को एक साथ लिखते हैं। कौन कौन सी थी? नंबर 1 पे थी एरनपुरा, नंबर 2 पे खेरवाड़ा, देवली, ब्यावर, नसीराबाद जहां से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, नीमच। तो प्रमुख 6 छावनियां थी उस समय जो राजस्थान में तैनात थी अंग्रेजों की। उसमें थी एरनपुरा, खैरवाड़ा, देवली, ब्यावर, नसीराबाद और नीमच। कौन कौन सी थी? एरनपुरा, खैरवाड़ा, देवली, ब्यावर, नसीराबाद और नीमच। अब बात करते हैं एलोकेट कहाँ कहाँ थी। ये कहाँ थी? एरनपुरा आपके थी पाली में स्थित थी। मारवाड़, मारवाड़ में भी पाली। खैरवाड़ा थी आपके उदयपुर रियासत का। देवली पड़ती थी टोंक में। ब्यावर अजमेर में। नसीराबाद अजमेर में। और नीमच जो थी वो आपके एमपी में। एरनपुरा छावनी का स्थित थी मारवाड़ के अंदर पाली में, और इसमें जो बटालियन तैनात थी उसका नाम था जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन बटालियन तैनात थी। उसके अलावा उदयपुर की बात करें तो यहाँ मेवाड़ भील कोल, मेवाड़ भील कोर। देवली में कोटा कंटीजेंट, देवली में थी कोटा। ब्यावर के अंदर अजमेर, यहाँ थी मेर रेजिमेंट। नसीराबाद में थी 15वीं व 30वीं, 15वीं तथा 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और एमपी मंदसौर में बात करें तो टोटल यहाँ पे 7 थी। एक तो थी 7वीं ग्वालियर, 7वीं ग्वालियर इन्फेंट्री, 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और एक थी बंगाल नेटिव हॉर्स आर्टिलरी। बंगाल नेटिव हॉर्स आर्टिलरी। तो राजस्थान में जिस समय 1857 की क्रांति की घटना हुई थी उस समय टोटल 6 सैनिक छावनियां तैनात थी, जिसमें से थी एरनपुरा 1, खैरवाड़ा 2, देवली 3, ब्यावर 4, नसीराबाद 5 और नीमच 6। एरनपुरा जो थी वो पाली में स्थित थी, खैरवाड़ा जो थी उदयपुर में स्थित थी, देवली जो थी टोंक में स्थित थी, ब्यावर जो थी अजमेर में स्थित थी, नसीराबाद भी अजमेर में स्थित थी, और नीमच जो थी वर्तमान एमपी में स्थित थी। अब एरनपुरा में बात करें उस समय जो बटालियन तैनात थी उसका नाम था जोधपुर लीजन। खेरवाड़ा में जो बटालियन तैयार थी उसका नाम था मेवाड़ भील कोर। देवली में जो तैयार थी उसका नाम था कोटा कंटीजेंट। ब्यावर में जो तैनात थी उसका नाम था मेर रेजिमेंट। और नसीराबाद में जो तैनात थी सैनिक टुकड़ी उसका नाम था 15वीं। और 30वीं बंगाल नेटिव की 2 सैनिक टुकड़ियां तैनात थी। वहीं नीमच की बात करें तो उसमें 3 बटालियां तैनात थी। एक थी 7वीं ग्वालियर इन्फेंट्री, और एक थी 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और एक थी बंगाल नेटिव हॉर्स आर्टिलरी। तो टोटल
6 सैनिक छावनियां थी उस समय जो राजस्थान में तैनात थी। अब आगे बात करते हैं प्रमुख स्थलों के बारे में जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे? तो सबसे पहले नाम आएगा यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं प्रमुख स्थल जिस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वो कौन कौन से? राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थल जिस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रमुख स्थल जहाँ क्रांति हुई कौन कौन से हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नसीराबाद की। नसीराबाद के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद नीमच, नीमच के बाद टोंक, टोंक के बाद अलवर, फिर अजमेर, अजमेर के बाद एरिनपुरा, एरिनपुरा के बाद आउवा को विस्तार से पढ़ेंगे इसमें। आउवा में क्रांति किस प्रकार हुई। आउवा के बाद कोटा, कोटा के बाद लास्ट में पड़ेगी धौलपुर। ये प्रमुख 10 स्थान है जिसको हम 1870 की क्रांति के संदर्भ में राजस्थान में विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें एक था नसीराबाद, नंबर 2 पे भरतपुर, भरतपुर के बाद पढ़ेंगे नीमच में क्रांति किस प्रकार हुई, उसके बाद कोटा में किस प्रकार हुई, उसके बाद अलवर, उसके बाद अजमेर, अजमेर के बाद एरनपुरा में क्रांति किस प्रकार हुई, आउवा को क्रांति के रूप में विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद कोटा को पढ़ेंगे, कोटा के बाद अंतिम में 10 नंबर पर धौलपुर पढ़ेंगे। ये प्रमुख स्थान है जहाँ पर क्रांति हुई थी और इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके अंदर। अब देखते हैं इन जो 10 स्थान दे रखे हैं इनमें क्रांति की शुरुआत किस प्रकार हुई। क्रांति के प्रमुख स्थल और वहां पे शुरुआत। अब प्रमुख स्थल की बात की जाए जहाँ से शुरुआत हो रखी है तो सबसे पहले बात करते हैं नसीराबाद की, जहाँ से क्रांति की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं नसीराबाद की। नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हुई, देखो याद रखना, सबसे पहले शुरुआत हुई थी नसीराबाद में, कब हुई थी? 28 मई। याद करने के हिसाब से बता रहे हैं, सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो थी नसीराबाद में 28 मई, और सब में 1857 तो कॉमन आएगा, याद आने एक साथ लगा देंगे, लेकिन याद करें नसीराबाद में कब हुई शुरुआत? 28 मई को। उसके बाद बात करें मई में ही दूसरी शुरुआत हुई थी भरतपुर से, क्योंकि नसीराबाद के जो सैनिक थे वो भरतपुर होते हुए दिल्ली गए थे। तो उसके बाद नसीराबाद में 28 मई को, उसके 3 दिन बाद कहाँ हुई? 31 मई। कहाँ हुई इसकी शुरुआत? भरतपुर में। 28 मई को नसीराबाद में, 31 मई को भरतपुर में। मई के बाद क्या लगता है? जून, तो शुरुआत होगी जून में, जून में हुई नीमच। 3 दिन बाद कब? 3 जून को, 3 जून को नीमच। उसके बाद ही जून में टोंक, नीमच के जो थे सैनिक वो टोंक होते हुए गए तो टोंक में क्रांति कर दी इन्होंने, कब हुई? 10 जून को। टोंक के बाद अलवर, अलवर में कब हुई? जुलाई, जुलाई भी कौन सी? 11 जुलाई। अलवर में जो क्रांति की शुरुआत हुई 1857 की वो थी 11 जुलाई को। उसके बाद बात करते हैं अजमेर की। अजमेर में 2 सैनिक छावनी तैनात थी, एक थी ब्यावर और एक नसीराबाद। तो अजमेर में जो शुरुआत हुई थी वो ही 9 अगस्त को। अजमेर के बाद एरनपुरा, 21 अगस्त। एरनपुरा के बाद आउवा, आउवा में शुरुआत कब से मानी जाती है? आउवा में शुरुआत मानी जाती है सितंबर से, क्योंकि इसमें 2 युद्ध हुए थे, एक तो हुआ था बिथोड़ा का युद्ध और एक हुआ था चेलावास का, वो विस्तार से पढ़ेंगे इसमें आगे हम। आउवा के बाद कोटा, कोटा में शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर को। सबसे व्यवस्थित जो क्रांति चली थी वो थी कोटा की, और सबसे लंबी और सबसे व्यवस्थित, और दूसरी लास्ट में पड़ेंगे हम धौलपुर। तो धौलपुर में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 27 अक्टूबर को। तो वापस देखिए नसीराबाद में जो है क्रांति की शुरुआत हुई 28 मई को,
नसीराबाद में जो क्रांति की शुरुआत हुई वही 28 मई 1857 को। भरतपुर में जो शुरुआत हुई थी वो 3 दिन बाद 31 मई 1857 को। और नीमच में शुरुआत हुई वो 3 जून 1857 को। क्रांति की शुरुआत टोंक में हुई 10 जून 1857 को। अलवर में हुई 11 जुलाई 1857 को। अजमेर में हुई 9 अगस्त 1857 को। और एरनपुरा में हुई 21 अगस्त 1857 को। आउवा की बात करें तो सितंबर के अंतर्गत हुई थी इसमें। कोटा की बात करें तो 15 अक्टूबर 1857। और धौलपुर की बात करें तो 27 अक्टूबर 1857 को क्या हुई, क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये प्रमुख स्थल थे उनकी सबकी शुरुआत की जो तारीख है क्रांति की शुरुआत किस में कब हुई वो एक साथ है। नसीराबाद 28 मई, 3 दिन बाद भरतपुर में 31 मई, नीमच में हुई उसके भी 3 दिन बाद 3 जून को, उसके 7 दिन बाद टोंक को यानी 10 जून को। जून के बाद सीधा जुलाई की तारीख आएगी, वो अलवर में थी 11 जुलाई। उसके बाद जुलाई के बाद सीधा अगस्त, अगस्त में दो जगह क्रांति हुई, एक तो हुई अजमेर में 9 अगस्त को और एरनपुरा में हुई 21 अगस्त को। अगस्त के बाद सितंबर की बात करेंगे तो आउवा में हुई क्रांति सितंबर में। उसके बाद कोटा की बात करेंगे तो 15 अक्टूबर। और धौलपुर की बात करेंगे 27 अक्टूबर। ये प्रमुख स्थान थे जहाँ क्रांति की शुरुआत हुई। अब देखते हैं प्रमुख जहाँ क्रांति हुई थी वहाँ नेतृत्वकर्ता कौन थे, उन सभी को एक साथ देख लेते हैं एक बार। जब विस्तार से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, लेकिन एक बार अलग से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। प्रमुख नेतृत्वकर्ता क्रांति के समय जो प्रमुख हुए थे उसमें नेतृत्व किसने किया था अलग अलग जगह पे, वो देख लेते हैं। यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं तो सभी को एक साथ देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले बात करते हैं नसीराबाद की। नसीराबाद में जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था बख्तावर सिंह ने। भरतपुर में जो है क्रांति का नेतृत्व करने वाली दो जातियां थी, एक तो थी गुर्जर और दूसरी थी मेव। गुर्जर और मेव जाति ने भरतपुर में क्रांति का नेतृत्व किया। नीमच में दो व्यक्ति थे, एक तो था मोहम्मद अली बेग जिसने क्रांति का नेतृत्व किया और दूसरा था हीरा सिंह। टोंक में भी दो व्यक्ति थे, एक था मीर आलम खान और दूसरा था नासिर मोहम्मद। आउवा की बात करें तो आउवा में जो है क्रांति का नेतृत्व किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। एरेनपुरा एरेनपुरा में तीन व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया, एसएमटी। कौन कौन से, एक तो था शीतल प्रसाद, दूसरा मोती खां और तीसरा तिलक राम। ये तीन व्यक्ति थे जिन्होंने नेतृत्व किया क्या एरनपुरा में। उसके बाद देखते हैं कोटा में कौन कौन थे। कोटा की बात करें तो लाला जयदयाल भटनागर एक व्यक्ति तो ये था और दूसरा था मेहराब खां जिनको बाद में क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। और बात करते हैं अंत में धौलपुर। धौलपुर में जो नेतृत्व किया वो था एक तो देवा गुर्जर और दूसरा व्यक्ति था रामचंद्र। इन लोगों ने क्या कि धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किया। नसीराबाद में नेतृत्व करने वाले थे बख्तावर सिंह। भरतपुर में गुर्जर और मेव जाति के लोगों ने इसका नेतृत्व किया, क्रांति का नेतृत्व किया। नीमच की बात करें तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। टोंक की बात करें तो मीर आलम खां और नासिर मोहम्मद दो व्यक्ति थे जिन्होंने टोंक में क्रांति का नेतृत्व किया। उसके बाद करें आउवा, तो आउवा में जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। एरनपुरा की बात करें तो एसएमटी, एस फॉर शीतल प्रसाद, एम फॉर मोतीगांव और टी का तिलक राम, इन तीन लोगों ने क्रांति का नेतृत्व किया। उसके बाद करें कोटा की बात तो कोटा में दो व्यक्ति थे, एक था लाला जयदयाल भटनागर और दूसरा था मेहराब खां। उसके बाद करें धौलपुर की बात तो धौलपुर में था एक तो देवा गुर्जर और दूसरा था रामचंद्र जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। ये प्रमुख लोग थे जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। अब बात करते हैं प्रमुख स्थानों के बारे में, विस्तार से चर्चा करते हैं एक बार। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नसीराबाद से। तो नसीराबाद में क्रांति किस प्रकार हुई उस पर चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं नसीराबाद की। नसीराबाद में क्रांति का घटनाक्रम किस प्रकार चला उस पर चर्चा करते हैं एक बार।
नसीराबाद जो छावनी थी उसमें जो है क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी? नसीराबाद छावनी से हुई थी क्रांति की शुरुआत। तो क्रांति का जो है नेतृत्व किया था, शुरुआत कब से मानी जाती है? 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद में मानी जाती है 28 मई से। कब से मानी जाती है? 28 मई। नसीराबाद में जो क्रांति की शुरुआत है वो मानी जाती है 28 मई से। शुरुआत देखेंगे तो 28 मई, ये क्या होगी? शुरुआत नसीराबाद में। और शुरुआत के बाद अगर आप देखोगे तो क्रांति का जो प्रथम स्थान भी कहता है, क्या कहता है? प्रथम स्थान। सबसे पहले शुरुआत हुई तो क्या कहलाता है? प्रथम स्थल कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे नेतृत्वकर्ता, तो नेतृत्वकर्ता की अगर बात होगी तो वो कौन था? बख्तावर सिंह। तो शुरुआत कहाँ से हुई? 28 मई को पहला स्थान माना जाता है। और नेतृत्वकर्ता कौन था? बख्तावर सिंह। उसके बाद करेंगे तो अंग्रेज अधिकारी कौन था इसमें? अंग्रेज अधिकारी था प्रिचार्ड। जब क्रांति की सैनिकों ने नसीराबाद छावनी में, तो वहाँ जो अंग्रेज अधिकारी तैनात था उसका नाम था प्रिचार्ड। अब ये घटनाक्रम कैसा हुआ पूरा आप देखिए। जब मेरठ में सबसे पहले 10 मई को क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। कहाँ से शुरुआत मानी जाती है? मेरठ से। तो मेरठ में जो क्रांति हुई थी उसकी जो सूचना है वो सूचना राजस्थान में पहुंची। राजस्थान में उस समय एजीजी कौन था? एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में उस समय कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था एजीजी। और वो कहाँ तैनात था उस समय? क्योंकि उस समय पड़ रही थी गर्मी। गर्मी के दिनों में ये कहाँ बैठते थे? गर्मी के दिनों में ये बैठते थे आबू में। गर्मी के दिनों में ये कहाँ बैठा था? आबू में बैठा था। 10 मई को जो मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई थी उसकी सूचना पहुंची पैट्रिक लॉरेंस के पास, जो उस समय कहाँ बैठते थे? वो बैठते थे उस समय आबू में। और ये सूचना कब पहुंची? ये सूचना पहुंची 19 मई को। 19 मई के दिन जब मेरठ की क्रांति हुई 10 मई को, और 10 मई के बाद सीधी 19 मई को सूचना पहुंची राजस्थान के अंतर्गत कि अलग अलग जगहों पर सैनिक छावनियों में विद्रोह होना चालू हो गए। तो इसकी सूचना आबू में पहुंची। उस समय पैट्रिक लॉरेंस जो आबू में तैनात थे तो उनको सूचना पहुंची, तो इन्होंने क्या किया? सब जगह सर्कुलर नोटिस जारी करवा दिया सभी सैनिक छावनियों में। सभी जगह कर दिया, रियासतों और सैनिक छावनियों में क्या कर दिया? कठोर निर्देश दे दिया कि ऐसी घटना हो सकती है। जहां अंग्रेज अधिकारी तैनात थे इनको सबकी क्या दे दी? सूचना पहुंचा दी 19 मई को। 19 मई को इनको पहुंचे। 19 मई के बाद इन्होंने पूरी जो अपनी सभी रियासतें थी जो इनके अंडर में आती थी, प्रमुख सैनिक छावनी थी, वहां कठोर निर्देश दे दिए कि ऐसी सूचना आ रही है कि यहाँ सैनिक विद्रोह हो रहे हैं, यहाँ लोग या क्रांतिकारी विद्रोह कर रहे हैं। ये सूचना पहुंच गई। उसके बाद जो है नसीराबाद में जो था बख्तावर सिंह, इसने क्रांति का नेतृत्व किया। शुरुआत यहाँ से की। शुरुआत इसने क्या किया? वहां पे तैनात 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, जिसमें एक था स्कॉटिश वुड, एक तो वुड और दूसरा न्यूबरी। इन दो को क्या कर दिया? इन दो की हत्या कर दी इन दोनों ने, बख्तावर सिंह और सैनिकों मिलकर। उसके अलावा यहाँ जो क्रांति हुई थी नसीराबाद में, इस क्रांति को दबाने का जो कार्य किया या अंग्रेजों की जो सहायता की वो थी जोधपुर के शासक ने। जोधपुर शासक ने क्या किया? अंग्रेजों की सहायता की इसके अंतर्गत। किसके साथ थे? ये अंग्रेजों के साथ थे। और उस समय शासक कौन थे? उस समय शासक थे तखत सिंह। तखत सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की और अपनी सेना भेज के वह क्रांति के लिए सहायता की अंग्रेजों की। और यहाँ से जब एक अन्य अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था पैनी, वो जब नसीराबाद से जोधपुर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में उनकी भी मौत हो गई। और यहाँ जो क्रांति करने वाली जो रेजिमेंट थी वो थी एक तो 15वीं बटालियन और एक 30वीं बटालियन, वो भी कौन सी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब यहाँ जो सैनिकों ने जो विद्रोह किया था, ये विद्रोह करते हुए सैनिक कहाँ पहुंचे? नसीराबाद होते हुए पहुंचे भरतपुर। भरतपुर होते हुए कहाँ गई है? दिल्ली। तो नसीराबाद में सैनिक छावनी में जो विद्रोह हुआ था उसमें क्या हुआ था? सबसे पहले नसीराबाद में विद्रोह करने के बाद यहाँ के जो क्रांतिकारी थे भरतपुर होते हुए दिल्ली चले गए। तो अगला स्थान कौन सा आएगा? भरतपुर आएगा जहाँ विद्रोह हुआ। तो एक बार इससे संबंधित जो प्रमुख बिंदु एक बार एक साथ देख लेते हैं कि नसीराबाद में शुरुआत कब से मानी जाती है। शुरुआत की बात करोगे तो ये मानी जाती है 28 मई 1857 से। जो राजस्थान का पहला स्थान जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई वो था नसीराबाद। उसके अलावा नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्तावर सिंह। उस समय तात्कालिक अंग्रेज अधिकारी जो नसीराबाद छावनी में तैनात थे वो थे प्रिचार्ड। क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? मेरठ में। और इसकी सूचना कब पहुंची? आबू में। आबू में पहुंची 19 मई को, क्योंकि वहाँ का राजस्थान का जो पैट्रिक लॉरेंस एजीजी था वो आबू में उस समय तैनात था। नसीराबाद में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई। वो कौन कौन से? एक तो था स्कॉटिश वुड और न्यूबरी, इन 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई। उसके अलावा नसीराबाद में अंग्रेजों की सहायता करने वाला शासक कौन था? जोधपुर के शासक थे, नाम क्या था? तखत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। जोधपुर नसीराबाद से जोधपुर आते समय एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या हुई थी, या उसमें था सबसे पहले पैनी। पैनी नामक जो अंग्रेज अधिकारी था वो जोधपुर नसीराबाद से जोधपुर के लिए आया था, रास्ते में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और वहाँ तैनात जो सैनिक टुकड़े थी उसमें एक थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और दूसरी थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इस छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने क्या पहले तो विद्रोह किया नसीराबाद में। नसीराबाद से विद्रोह करते हुए भरतपुर होते हुए दिल्ली गए। तो अगली जो रियासत थी वहाँ भरतपुर में इन्होंने क्या कर दिया? अलग जगह दी या चेतना जगह दी। तो उसके बाद नसीराबाद के बाद किसमें हुई भरतपुर में। तो बात करते हैं भरतपुर में। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में जो सबसे पहले हुई थी शुरुआत वो कहाँ हुई थी? 31 मई को। भरतपुर में शुरुआत 31 मई को। और शासक कौन था उस समय भरतपुर में जब ये क्रांति की अलग जगह थी? उस समय शासक का जसवंत सिंह।
शासक था जसवंत सिंह, लेकिन क्या था, अल्पायु, छोटा था। ये अल्पायु छोटा था तो इसका एक क्या होगा, प्रशासक। प्रशासक कौन था, मॉरिसन, अंग्रेज अधिकारी था मॉरिसन, जो क्या बना हुआ था, प्रशासक बना हुआ था। क्रांति की चेतना की शुरुआत किसने की, यहाँ चेतना जगाई नसीराबाद के जो सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे चेतना जगाई। नसीराबाद के जो सैनिक थे उन्होंने यहाँ पे क्या जगाई, चेतना जगाई, शुरुआत करने वाले। और नेतृत्व करने कौन थे, या भरतपुर में जो नेतृत्व किया था वो किया था गुर्जर और मेव जाति ने, गुर्जर जाति और मेव जाति के लोगों ने यहाँ क्रांतिकारियों ने क्या किया, नेतृत्व किया। उसके अलावा यह जो मॉरिसन था, जब यहाँ क्रांति की अलग जगी तो ये मॉरिसन भाग के कहाँ चला गया, ये मॉरिसन भाग के चला गया आगरा में। कहाँ चला गया, आगरा। तो ये थे भरतपुर से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य की शुरुआत कब से मानी जाती है भरतपुर में, 31 मई से। उस समय शासक कौन था, तो शासक था जसवंत सिंह। अल्पायु था तो प्रशासक बना हुआ था कौन, अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन। और यहाँ पे जो चेतना जगाई क्रांति की वो चली नसीराबाद के सैनिकों ने। नेतृत्वकर्ता कौन थे, या नेतृत्वकर्ता थे एक तो गुर्जर जाति के लोग और दूसरे मेव जाति के लोग। जब क्रांति होने लगी इनके द्वारा तो यहाँ का जो प्रशासक था मॉरिसन, वो भागकर कहाँ चला गया, आगरा के किले में चला गया। तो एक बार इसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं एक साथ। शुरुआत हुई 31 मई से मानी जाती है। शासक उस समय थे जसवंत सिंह, जो क्या थे, अल्पायु, लेकिन प्रशासक के रूप में कौन कार्य कर रहा था, मॉरिसन। नसीराबाद सैनिकों छावनी के द्वारा क्या दी गई, चेतना उत्पन्न की गई, क्रांति की यहाँ भी शुरुआत की गई। नेतृत्व यहाँ किया था गुर्जर और मेव जाति के लोगों ने, क्रांतिकारियों ने। यहाँ का जो प्रशासक था मॉरिसन, वो बाकी कहाँ चला गया, आगरा के दुर्ग में या आगरा के किले में चला गया। अब बात करते हैं भरतपुर के बाद जो विद्रोह हुआ वो हुआ था नीमच में। भरतपुर के बाद जो विद्रोह हुआ वो कहाँ हुआ, नीमच में। अब नीमच की देखो आप शुरुआत देखो, तो शुरुआत की बात करोगे तो कब हुई थी इसमें, 3 जून को। 3 जून को शुरुआत हुई। और नेतृत्वकर्ता कौन थे यहाँ पे, यहाँ नेतृत्व करने वाले दो व्यक्ति थे, एक तो था मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग। नेतृत्व करने वाला थे नीमच में मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। शुरुआत कब से मानी जाती है, 3 जून से। नेतृत्व किया मोहम्मद अली बेग ने। और यहाँ भी एक अंग्रेज अधिकारी तैनात था, उसका नाम था एबॉट, अंग्रेज अधिकारी था एबॉट। एबॉट यहाँ क्या था, तैनात था। ये एक सामान्य जानकारी जहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। और सैनिक टुकड़ियों की बात करें यहाँ पे तो 3 टुकड़ियाँ थी, कितनी थी, 3। एक तो थी 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, दूसरी थी 7वीं ग्वालियर नेटिव इन्फेंट्री, और एक थी बंगाल नेटिव हॉर्स आर्टिलरी। यहाँ 3 सैनिक छावनियाँ जो थी तैनात थी। ठीक है, इसमें अब घटनाक्रम क्या हुआ, यहाँ जब जो सैनिकों ने या क्रांतिकारियों ने जब बगावत किया, विद्रोह किया, तो यहाँ जो अंग्रेज परिवार तैनात थे नीमच में, जब क्रांतिकारियों और विद्रोही जो थे उन्होंने विद्रोह किया 1857 क्रांति के संदर्भ में, तो यहाँ जो अंग्रेज परिवार तैनात थे वो अंग्रेज परिवार यहाँ से भाग के कहाँ चले गए, 40 परिवार के सदस्य थे, टोटल कितने, 40 सदस्य थे अंग्रेज परिवारों के, 40 सदस्य थे, वो भाग के सीधे कहाँ चले गए, वो चले गए चित्तौड़गढ़। वो चले गए चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भी कहा गया, चित्तौड़गढ़ में एक गाँव पड़ता है डूगला गाँव। डूगला गाँव में एक किसान था रुगाराम। रुगाराम किसान के यहाँ इन्होंने क्या लिया, सबसे पहले शरण। जब नीमच में विद्रोह हुआ, नीमच में जब विद्रोह हुआ तो यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने विद्रोह किया, तो यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी तैनात थे तो उनके परिवार के जो सदस्य थे वो 40 परिवार के सदस्य पहले सबसे पहले भागे गए चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में डूगला गाँव में रुगाराम किसान जो था उनके यहाँ शरण ली। जब इसकी खबर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को पड़ी तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्हीं किसानों के परिवार को डूगला गाँव से मेवाड़ के अंदर जो पिछोला झील है उदयपुर में, वहाँ शरण दी। पिछोला जेल में क्या दी, शरण दी, पिछोला जेल में शरण दी। उसी तरह जब अंग्रेजों का साथ देने वाला कौन होता है, यहाँ के शासक मेवाड़ के जो शासक थे उन्होंने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का शासक स्वरूप सिंह ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। वहीं शाहपुरा में एक शासक थे लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा के शासक थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने किसका साथ दिया, उन्होंने दिया क्रांतिकारियों का साथ। मेवाड़ के जो शासक थे उन्होंने साथ दिया, स्वरूप सिंह ने साथ दिया था अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेजों के जो परिवार थे उनको चित्तौड़ में शरण दिलाई पहले रुगाराम किसान के यहाँ, फिर वहां से बुला के पिछुला झील में जो जग मंदिर है वहां पे उनको शरण दिलाई। उसी तरह क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए शाहपुरा के जो रियासत के शासक थे लक्ष्मण सिंह ने शरण दी। क्रांति नीमच के जो क्रांतिकारी थे विद्रोह किया तो उनको शरण देने वाले कौन थे, शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह थे। फिर मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो क्रांतिकारियों का पीछा करते हुए कहाँ पहुंचे थे, शाहपुरा। तो शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने उनके लिए किले के दरवाजे नहीं खोले, उनको एंट्री नहीं दी। फिर ये क्रांतिकारी क्या गए, नीमच से टोंक होते हुए कहाँ पहुंचे,
दिल्ली। ये नीमच, नीमच से टोंक, टोंक से दिल्ली पहुंचे। तो अगला जो स्थल है अपना वो है दिल्ली, दिल्ली नहीं टोंक। नीमच में क्रांतिकारी ने विद्रोह किया, विद्रोह करके शाहपुरा होते हुए टोंक, टोंक से दिल्ली पहुंचे। तो टोंक में अगला स्थान जो अपना है वो है टोंक, टोंक में विद्रोह का। तो एक बार इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो शुरुआत मानी जाती 3 जून से। करने वाले कौन थे? दो लोग थे। एक तो था मोहम्मद अली बेग और दूसरा हीरा सिंह, जिन्होंने नेतृत्व किया। अंग्रेज अधिकारी उस समय जो तैनात था वो था एबॉट। नियुक्त सैनिक छावनी कौन कौन सी थी? तो नियुक्त सैनिक छावनी की बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आएगा नाम 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी, 7वीं ग्वालियर इन्फेंट्री तैनात थी और बंगाल नेटिव हॉर्स आर्टिलरी। ये 3 सैनिक छावनी जो है, सैनिक टुकड़े जो थी उस समय नीमच में तैनात थी। उसके अलावा नीमच में जो विद्रोह किया था क्रांतिकारियों ने, तो क्रांतिकारियों के विद्रोह से भागकर अंग्रेज परिवार के 40 जो सदस्य थे उन्होंने कहाँ शरण ली? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भी एक गांव का नाम है डूगला गांव, और डूगला गांव में भी अगर किसान का नाम पूछ ले तो रुगाराम, रुगाराम किसान के यहाँ शरण ली। फिर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जो इस बात का पता चला था, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए उनको वहां बुला के कहा रखा पिछोला जेल में, जग मंदिर जो पहले से था वहां उनको ठहराया। जबकि क्रांतिकारियों की मदद करने वाला कौन था? क्रांतिकारियों को शरण देने वाले थे शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह। तो स्वरूप सिंह ने तो सहायता की थी अंग्रेजों की, और लक्ष्मण सिंह ने सहायता की क्रांतिकारियों की। फिर ये क्रांतिकारी के टोंक होते हुए कहाँ पहुंचे थे? दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो अगली जो अपनी रियासत है जहाँ जो विद्रोह हुआ वो था टोंक। नीमच के बाद कौन सा आएगा जहाँ विद्रोह हुआ? वो था टोंक। टोंक में अगर बात करें शुरुआत की, तो वो मानी जाती है भाई साहब 10 जून। 10 जून से कब मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है 10 जून से शुरुआत। उस समय शासक कौन था यहाँ पे? टोंक में जो शासक बने हुए थे नवाब थे वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला शासक या नवाब कौन थे? वजीरुद्दौला। यहाँ नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व करने वाले यहाँ दो व्यक्ति थे। एक तो था मीर आलम, जिन्होंने टोंक में क्रांति का नेतृत्व किया, और दूसरा था नासिर मोहम्मद, जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। यहाँ इसमें एक बात क्या थी? टोंक की जो शासक था या नवाब जो था, टोंक का नवाब जो था वो तो था अंग्रेजों के साथ। नवाब तो थे अंग्रेजों के साथ, जबकि टोंक की जो प्रजा थी वो थी क्रांतिकारियों के साथ। उसके अलावा ये जो मीर आलम था, मीर आलम की सहायता करने वाला व्यक्ति कौन था? तांटिया टोपे। मीर आलम की सहायता किसने की थी? तांटिया टोपे ने। तांटिया टोपे, तांटिया टोपे ने इसकी सहायता की। इस रियासत में जो है सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था देवली में। देवली यहाँ जो थी टोंक के अंदर एक सैनिक छावनी थी देवली, सबसे पहले वहाँ विद्रोह हुआ था 5 जून को। उसके बाद 10 जून आते आते पूरी रियासत में क्या हुई? ये क्रांति फैल गई। 10 जून को पूरी रियासत में क्रांति फैल गई। तो ये प्रमुख जो बिंदु थे वो एक बार साथ में देख लेते हैं। शुरुआत कब हुई? 10 जून को। 10 जून 1857 को टॉक में शुरुआत मानी गई थी। उस समय नवाब थे वजीरुद्दौला। क्रांति का नेतृत्व करने वाले दो व्यक्ति थे, एक तो मीर आलम और दूसरा नासिर मोहम्मद। अंग्रेजों का साथ देने वाले थे नवाब, और प्रजा ने साथ दिया क्रांतिकारी को। अंग्रेजों का साथ किसने दिया? नवाब ने। और क्रांतिकारी को साथ दिया प्रजा ने। प्रजा किसके साथ थी? क्रांतिकारियों के साथ। जबकि नवाब किसके साथ? नवाब जो थे वो किसके साथ है? अंग्रेजों के साथ। और नासिर मोहम्मद की इस समय सहायता करने वाला जो व्यक्ति था वो था टांटे टोपे। टांटे टोपे ने यहाँ की थी नासिर मोहम्मद की सहायता की। इस रियासत में सबसे पहले क्या? देवली में, देवली यहाँ पे सैनिक छावनी पड़ती थी, टुकड़ी पड़ती थी। तो उसमें सबसे पहले विद्रोह था 5 जून को, और धीरे धीरे 10 जून तक क्या हुआ? पूरी रियासत में फैल गया। तो ये था हमारा 1857 की क्रांति से संबंधित आज का वीडियो। 2 पार्ट इसके हो गए, तीसरा पार्ट हम इसका अगला पढ़ेंगे, उसमें बचा हुआ जो शेष है वो पढ़ लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं आरजे शिक्षा विजन पर, तो यूट्यूब पर इस चैनल पर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें हमसे जुड़ने के लिए। उसके अलावा ये जो पढ़ाया गया इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल @RJ शिक्षा विजन पर मिल जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।